आज फेस रीडिंग के क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने जाना कान के बारे में। आज हम लोग एक दूसरा ऑर्गन ले रहे हैं। माउथ। तो माउथ के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। हालांकि माउथ में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। टीथ भी है, लिप्स भी है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं। इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो फेस रीडिंग जो होती है ना, एक्चुअली तीन तरह की होती है। एक जो साइकोलॉजी के हिसाब से होती है, और दूसरा जो वैदिक फेस रीडिंग होती है, एस्ट्रोलॉजिकल। एस्ट्रोलॉजिकल में भी चाइनीज फेस रीडिंग है, और इंडियन फेस रीडिंग तो है ही। सामुद्रिक शास्त्र भी है। इंडियन फेस रीडिंग को सामुद्रिक शास्त्र में रखते हैं। तो ऐसा लगता है कि साइंटिफिक है, चाइनीज है, वैदिक है, सामुद्रिक और भी कई सारे प्रकार के। लेकिन एक्चुअली साइंटिफिक फेस रीडिंग और चाइनीज फेस रीडिंग सेम है। मतलब इसमें चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है कि जो साइंटिफिक फेस रीडिंग है वो वास्तव में चाइनीज फेस रीडिंग। पूरा डेवलपमेंट चाइना में। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मोस्टली इंडियन फेस रीडिंग और चाइनीज फेस रीडिंग, दो फेस रीडिंग आपको हैं। तो साइंटिफिक कहा जाता है वो चाइनीज। ठीक है। तो हम लोग जब चाइनीज ये जो फेस रीडिंग पढ़ रहे हैं ना, तो ये चाइनीज एस्ट्रो के हिसाब से भी है, और इंडियन एस्ट्रोलॉजी के भी हिसाब से है। तो कहीं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, उस जगह को मैंने इग्नोर किया है। क्योंकि एक साइंस दूसरे साइंस को काट सकता है। ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाइनीज फेस रीडिंग और इंडियन फेस रीडिंग में अंतर आ सकता है, लेकिन कई जगह दोनों सहमत हैं। हमने उस पोर्शन को आपके सामने रखा है, और हम आगे भी जो बताएंगे उसमें कोशिश करेंगे कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, है ना। अदरवाइज आप कहीं भी जाइएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस सब जगह मिलता ही है। जो कॉमन चीजें सभी जगह की हैं उनको खोज कर मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन में लाया है। तो सबसे पहले माउथ, मुंह। मुंह बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। देख रहे हैं, नाक की चौड़ाई जितना ही मुंह है, और नाक की चौड़ाई से ज्यादा है, वो बड़ा कर रहा है। ठीक है। तो मुंह जितना बड़ा होता है ना, ठीक है, तो मुंह से क्या करते हैं, बोलते हैं ना। तो बोलने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए ऐसे लोग सेल्स पर्सन, टीचर, लेक्चरर, नेता,
मतलब जहाँ बोलने का ज्यादा काम नहीं, वो ऐसे फील्ड में ज्यादा घुसते हैं। लेकिन मुंह ज्यादा चौड़ा है तो इसका मतलब वो अच्छे स्पीकर। इसके साथ ही वो केयरफुल भी होते हैं, मतलब दूसरों का ध्यान भी रखते हैं। ध्यान रखना, मदद करना, ठीक है। और स्पिरिचुअल सेंस भी उनमें होता है। जिनका मुंह ज्यादा चौड़ा होता है ना, वो दयालु प्रवृत्ति को होते हैं। और मैंने कल कहा था कि स्पिरिचुअल का होने का मतलब ही है ना दयालु, हेल्प करना, ठीक है। तो चौड़ा मुंह हुआ तो अच्छे स्पीकर हुए, दयालु हुए, रिश्ते बनाने वाले हुए लोगों के साथ। और अच्छे टीचर भी होंगे, अच्छे सेल्स पर्सन होंगे, अच्छे नेता मंत्री होंगे, जहां बोलने की जरूरत पड़ेगी लोगों से रिश्ता बनाने की जरूरत होगी। तो अगर चौड़ा मुंह है तो ये चीज है ना। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा अगर मुंह छोटा होगा। नाक के चौड़ाई के बराबर या उससे कम छोटे मुंह वाले होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं दयालु नहीं होते। दूसरों के प्रति इनका बिहेव, इसको कहिए कि अपने प्रति, ठीक है, खुद के प्रति इनके विचार दिमाग में ज्यादा होते हैं, ये अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। छोटे मुंह वाले लोग होते हैं ना, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। सेल्फिश नेचर आप कर सकते हैं। इसे कहते हैं ना कि छोटी मुंह वाली बातें मत करो। मतलब छोटी मुंह वाली बातें क्या होती है? केवल अपना देखना, किसी का ध्यान ना करना, यही छोटे मुंह वाली बातें होती है। ये छोटा मुंह मतलब केवल अपना ध्यान, दूसरों के बारे में नहीं, ठीक है। तो अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन सेल्फिश इनके साथ। मतलब कि अपना काम कैसे बनेगा, ये उसके बारे में बहुत सारी कल्पनाएं करेंगे। अपना जो काम है, ठीक है, कल्पनाएं करना, आप उसको षड्यंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। चौड़े मुंह वाले लोग जो है ना, षड्यंत्र नहीं करेंगे। छोटे मुंह वाले लोग षड्यंत्र कर सकते हैं। स्लाइड नहीं दिख रहा है क्या? स्लाइड दिख रहा है ना, बोलिए यस और नो। प्रॉपर है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। कहीं भी नेटवर्क की कमी होगी तो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। जिनको नेटवर्क का इश्यू है उनको दिक्कत हो सकता है।
तो हम्म, षड्यंत्र मतलब कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि ये होते हैं क्रिएटिव, रचनात्मक होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं। तो ये आर्टिस्ट जो अपनी कला जो है इनकी होती है ना, उसके लिए बहुत फोकस्ड रहते हैं। कई माना जाता है कि आर्टिस्ट दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। लेकिन दिल का अच्छा होना यहाँ नहीं है। अब इसमें देखिए कि ये तरह तरह के जो षड्यंत्र करते हैं, टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि चाहे ये लिप्स, ये माउथ जो है बड़ा है और वो षड्यंत्र कर रही है कोई लेडीज। ऐसा नहीं होता है, 99% केसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा वो नहीं कर। ठीक है। ये एक फैंटेसी में होते हैं। फैंटेसी मतलब समझे, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, ख्याली पुलाव। ठीक है। अपनी कल्पना में जीते हैं। ख्याली पुलाव मतलब, तो बड़े और छोटे मुंह में ये अंतर हो गया। ठीक है। अपने फैंटेसी में जीने वाले लोग, कल्पना लोग, यस, खुद ही सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। चल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिंबल है यहाँ, कि लिप्स टर्न अप होते हैं। मतलब टर्न अप का मतलब क्या है? ये जो लाइन है ना, ये ऊपर जाती है, लिप्स कॉर्नर बोल दो। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? ऊपर। तो ऊपर है तो ऐसे लोग हुए पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। इनको आशा है कि नहीं, अच्छा होगा, और ये अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं। इनको आशा है, विश्वास है कि जीवन में बेहतर होने वाला है, और उसके लिए वो काम भी करते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं होपफुल, आशावादी। चेहरा देखकर बता देंगे आप कि नेगेटिव माइंडसेट लेके नहीं जीते हैं। कुछ भी हो जाए, ये अपनी आशा में जीते हैं। ठीक है। तो ये आशा जो है, तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। ठीक है। कि अगर ये लिप लाइन जो है नीचे हो तो ऐसा व्यक्ति क्या नेगेटिव होगा? तो इसका आंसर है हाँ। ठीक। अगर ये लिप लाइन जो है नीचे जा रही है, देखिए नीचे जा रही है,
ऐसा व्यक्ति नेगेटिव माइंडसेट में होगा, वो किसी भी चीज का नेगेटिव साइड को ज्यादा देखता है। और पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट को एक वर्ड जो है, नहीं, सर्जरी कराने पर आपके ट्रेड्स नहीं बदलते हैं, जो है सो है। सर्जरी कराने से नहीं बदलते हैं, डेकोरेशन करने से बदल सकते। ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव माइंडसेट मतलब क्या है ना, कि ऐसे लोग भरोसा नहीं करते। पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग भरोसा करेंगे तुरंत, लेकिन नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग भरोसा नहीं करते। ट्रस्ट इश्यूज है इनके साथ। ये हर जगह नेगेटिव देखते हैं, मतलब दूसरों को नेगेटिव नहीं, खुद को भी नेगेटिव बोलते हैं, खुद के बारे में भी, और क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ठीक है। तो ये क्रिटिक्स होते हैं, सबकी आलोचना करते हैं। ठीक। तो सबकी मतलब अपने भी दूसरों की, और इनको कोई आशा नहीं है कि कुछ अच्छा होने वाला है। इनको आशा नहीं है कि कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है, तब पहले से सोच के बैठे हुए। ठीक है। कोई होप नहीं है इनको, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जाओ जो होगा सो, ऐसा एटीट्यूड। ठीक है। और ऐसा नहीं है दूसरों को के लिए वो होप रखे हैं, अपने लिए भी होप नहीं रखे हैं, ना दूसरों के लिए रखे हैं। किसी से आशा नहीं है, खुद से भी आशा नहीं है, खुद को ही जो है बुरा भला गलत कहते रहते हैं। जाहिर सी बात है जीवन में तरक्की नहीं होती है, क्योंकि यह एक नेगेटिव माइंडसेट। हमें दोनों तरह के माइंडसेट की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव माइंडसेट ही अच्छा रहता है, नेगेटिव माइंडसेट भी कई जगह अच्छा होता है। ठीक है। सिक्योर होता है कई बार। नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है, सिक्योरिटी देता है। नेगेटिव माइंडसेट बनता क्यों है, सिक्योरिटी के कारण। ठीक है, ये आपको सिक्योर करने के लिए माइंडसेट जो है नेगेटिव होता है। माइंडसेट का मतलब है कि, ठीक है, कोई भी चीज गलत होने वाला है, तो जो नेगेटिव माइंडसेट का व्यक्ति है ना, उसको पहले से पहचान जाता है। ठीक है। सिक्योरिटी मतलब कुछ गलत होने वाला है तो पहले से समझ गए।
तो चलिए अब इन दोनों के बीच में क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, ना ऊपर ना नीचे, स्ट्रेट सीधा। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव पीपल है। ठीक है। ये क्या है? सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि क्या, मतलब इनका एटीट्यूड जो है ना, इनका एटीट्यूड जो है बैलेंस होता है। ठीक है। और ये बैलेंस एटीट्यूड जो है, ठीक है, बैलेंस हुआ। ठीक है, कुछ सोच समझ के निर्णय लेते हैं, पहले से नहीं सोच लेते हैं, पहले से आशा नहीं कर लेते हैं, या पहले से ऐसा भी नहीं सोच लेते कि नहीं नहीं होगा ये सब कुछ पहले से सोच के नहीं रखते हैं। देखिए ये कहाँ है, ये जो है ना ये बैलेंस है। ठीक है, इसको देखिए। ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये बीच ही में रह रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, ये पीछे जा रहा है क्योंकि मुंह गोल है तो पीछे जाएगा ना। ठीक है, तो ये बैलेंस माइंड सेट है। न पॉजिटिव न नेगेटिव, देखता है, सोचता है, समझता है, फिर डिसाइड करता है। ठीक है। और ये लिसनर, रिफ्लेक्टिव लिसनर्स कहलाते हैं। रिफ्लेक्टिव लिसनर वो होते हैं ना, जो सुन के हाँ ना कुछ बोलेंगे। पहले दादी नानी कहानियां बता सुनाती थी ना, तो जिस दिन जो है, मतलब जिस दिन क्या है कि ये क्या कहते हैं, जो दादी नानी जो बोलती थी ना, तो हाँ हाँ बच्चे बोलते थे, उसी तरह उसी को कहते हैं रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। तो ये रिफ्लेक्टिव लिसनर है, सुन के जवाब देते। तो देखा आपने कि मुंह का बड़ा छोटा होना और लाइन का ऊपर नीचे मिडिल में होना कैसे बताता है व्यक्ति के बारे में। ठीक है। अब ये है साइड लाइंस। ठीक है। ये जो लाइन नीचे जाती है ना, इधर से आती है, ये साइड लाइंस। रुपए रुपए रुपए, ये, हाँ, ये जो है साइड लाइन, हालांकि इसको भी काउंट करते हैं साइड लाइन इसमें, लेकिन एग्जैक्टली इसको हम लोग साइड लाइन के रूप में देखेंगे। ठीक है। तो माउथ कॉर्नर लाइंस, माउथ के कॉर्नर से ये लाइन नीचे जाती है, गहरे गहरी लाइन है। ठीक है। तो ये जो है अगर है तो व्यक्ति का सैडनेस पता चलता है।
अब जो है जैसे राइट साइड में भी लाइन है। अच्छा, ये जो लाइन हम खींचे ये लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड जो है रिलेशनशिप को शो करता है। लेफ्ट साइड क्या शो करता है? रिलेशनशिप। ठीक है। तो अगर लेफ्ट लाइन ज्यादा लंबी है तो इसका मतलब रिलेशनशिप से ज्यादा दिक्कत है। क्या केवल लेफ्ट तरफ ही लाइन है? जिस तरफ की लाइन गहरी होगी उस तरह का दिक्कत। तो मतलब अगर लेफ्ट साइड में अगर लाइन ज्यादा है, गहरी है, लंबी है, इसका मतलब है रिलेशनशिप में इश्यू है। राइट लाइन जो है फाइनेंस और करियर को शो करता है। अगर राइट लाइन जो है ज्यादा लंबी गहरी है, तो मतलब परेशानी तो है लेकिन परिवार की वजह से नहीं, पैसे की वजह से, करियर की वजह से। ठीक है। तो ये आप देख के पता कर सकते हैं ऐसे। तो व्यक्ति को परेशानी किस कारण से? रिलेशनशिप के कारण है। तो लेफ्ट साइड में जो लाइन जा रही है वो ज्यादा गहरी होगी। पैसों की कमी है, करियर का इशू है, तो राइट साइड की लाइन जो है ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये आप तय कर सकते हैं व्यक्ति को। मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम रूल्स है। ठीक है। एज के हिसाब से भी चेंज होता है, एज के हिसाब से लाइनें आती है, लेकिन एज के हिसाब से प्रॉब्लम भी तो आती है। सपोज किसी ओल्ड एज के वो व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, अब देखिएगा जो लाइन ज्यादा लंबी है उसके हिसाब से उनको प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तो उनको भी होगा ना। ये सैडनेस लाइन है। ठीक है। और ये सैडनेस को शो करती है। और ये नाक के ऊपर वाला जो नाक के कॉर्नर से जाता है। ठीक है। ये कॉर्नर जो है नाक के ऊपर से। तो ये अगर होता है ना, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स को शो करता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो नाक के बगल में जो लाइनें हैं वो डीप हैं दोनों तरफ, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं और बातचीत करना इनको बहुत पसंद है। ये कहीं भी जाएंगे ना तो बात करते रहेंगे। ठीक है। छोड़ेंगे नहीं, बात करेंगे करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा, ऐसे लोगों से आप हेल्प मांगिएगा तुरंत हेल्प करेंगे। एकदम देखिए नाक के बगल में जो है गहरी है लाइन। ठीक है। तो ऐसे लोगों से हेल्प मांगिए, तुरंत हेल्प करेंगे। हंसमुख मजाकिया स्वभाव वाले लोग, बातचीत करने में हेल्पफुल लोग, पहचान लीजिए अच्छे से। ठीक है।
तो ऐसे लोगों से आप कहीं भी हेल्प ले सकते हैं। सेफ है इनसे हेल्प लेना। ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी हेल्प लेना हो किसी से, अनजान व्यक्ति से, अगर ये क्राइटेरिया पूरा करते हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए। लिप्स। लिप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो लिप्स जो है, देखिए लिप्स जो है ना बोलने की क्षमता को बताते हैं, है ना। तो बोलने की क्षमता, अगर अगर लिप्स छोटे होंगे तो व्यक्ति कम बोलेगा। ठीक है। अकेला रहना पसंद करेगा, इंट्रोवर्ट टाइप का। ठीक है। पतले लिप्स होते हैं उसके, रिजर्व, और फोकस इनका अच्छा होगा। ये छोटे छोटे बातों को ध्यान देंगे, छोटे छोटे बातों को ध्यान देंगे। ठीक है। तो ऐसे लोग रिजर्व होते हैं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने वाले लोग होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स पे जो है ध्यान देने वाले लोग होते हैं। अब पूरी कहानी इनको नहीं, इनको छोटे छोटे पॉइंट्स पसंद है, टू दी पॉइंट होना पसंद करते हैं। टाइम की बर्बादी नहीं करेंगे। मक्खनबाजी कोई करता है इनको तो इनको पसंद नहीं है। ठीक। तो इनसे मक्खनबाजी नहीं करना है, ऐसे लोग मिले तो। अगर ऐसे लोग जिनके लिप्स छोटे हैं, आप उनको कुछ चीज सेल कर रहे हैं, तो आप उनसे रिश्ते बनाने की जगह, मक्खनबाजी करने की जगह, अपने प्रोडक्ट के बारे में टू दी पॉइंट बातें करें। ठीक है। टू दी पॉइंट बात करें अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप सेल कर रहे हैं तो। अगर आप जो इधर उधर की बातें करेंगे ना, तो ये आपको वैल्यू देने वाले नहीं है, है ना। फैक्टफुल रहना पड़ेगा, एकदम टू दी पॉइंट बात करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को भीड़ में बुलाना, इनवाइट करना बहुत मुश्किल है। भीड़ में जाएंगे ही नहीं, बिना काम के तो नहीं जाएंगे। ठीक है। तो लिप्स के बारे में पहली बात कि ये थीन लिप्स हैं, तो रिजर्व है, ऐसे सेल नहीं करेंगे आप मक्खनबाजी और कहानी सुनाकर। फुल लिप्स, मतलब कि अगर पतले लिप्स हैं तो पूरे भरे हुए लिप्स भी होते हैं, है ना। तो जितने लिप्स बड़े होंगे ना, जैसे पतले लिप्स थे तो क्या था, वो इमोशनल नहीं था, वो रिजर्व तो था लेकिन फैक्टफुल था, रिजर्व भी था, और डेटा पे काम करना उसको पसंद था, रिश्ते बनाने का कोई उसको शौक नहीं। लेकिन अगर पूरे लिप्स हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है ना थोड़ा उल्टे हो गए।
ये सेंसिटिव हैं और इनमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। और ये फैक्ट से ज्यादा रिलेशनशिप में यकीन करते हैं। अपनी बात को खुल के लोगों के बीच में रखना पसंद करते हैं, इमोशनल एक्सप्रेसिव है। और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा होता है, मतलब मजाकिया होते हैं। अब जान रहे कपिल शर्मा के साथ ये सभी चीजें बैठ बैठती हैं। मजाकिया है, कुछ भी बात है उस पर हंस देता है। ठीक है। और फिजिकली एक्सप्रेसिव है। फिजिकली एक्सप्रेसिव मतलब हाथ पैर चलते रहता है उसका, शांत से नहीं बैठता। हाथ कुछ बताएगा तो हाथ पैर मतलब मूव करता रहेगा, एक्टिविटी करता रहेगा। और ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और थिन लिप्स वाले होते हैं इंट्रोवर्ट, रिजर्व। थिन वाले जो हैं उनको फैक्ट पसंद है, डेटा पसंद है। इनको फैक्ट डेटा से ज्यादा लेना देना नहीं। तो फुल लिप्स वाले जितने भी लोग हैं, तो थिन और फुल में अंतर आप समझ गए। अपर लिप्स जो है फेमिनिन नेचर को शो करता है और इनर वर्ल्ड को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को शो करता है। लोअर लिप्स जो है मैस्कुलिन नेचर को शो करता है। और क्या शो करता है? एक्स, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो अगर जो है ऊपर वाले लिप्स बड़े होंगे तो व्यक्ति फेमिनिन होगा नेचर में, मतलब उसमें जो है फेमिनिन, स्त्री स्वभाव ज्यादा होगा। और वो व्यक्ति जो है वास्तविक दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया जो होता है उस पर फोकस करता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें जो हैं आप किसी के ओठ में देखकर इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये लिप्स जो है ना नीचे वाला बड़ा है, ठीक है। तो यह व्यक्ति एक्सटर्नल वर्ल्ड मतलब एक्सट्रोवर्ट ज्यादा होगा। ठीक है। और जो नीचे वाले जो लिप्स होते हैं ना, अगर बड़े होते हैं, सेंसुअल। सेंसुअल मतलब क्या होता है? सेंसुअल मतलब जो सेक्सुअल है ना वो सोच उससे ज्यादा आगे की चीज, मतलब ब्यूटी जो है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ब्यूटी वो सेंसुअल कहलाता है। जो आपके सेक्सुअल सेंस को अटैक करे। ऐसे लोग होते क्या हैं, बात को छुपा लेते हैं। ठीक है। और खूबसूरत होते हैं बहुत ही। ठीक है। और ये कन्विंसर होते हैं। ये क्या है ना, किसी को भी अपनी बात से क्या करते हैं, मनवा लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। तो ऐसे लोग बिजनेस में, सेल्स लाने में, किसी को कन्विंस करना, अगर घर में है ना तो अपनी बात सबसे मनवा लेते हैं। और ये एक्चुअली ये जो बोलते हैं ना तो जो सुनने वाले लोग विश्वास कर लेते हैं। कारण यही है,
सुनने वाले लोग जो है विश्वास कर लेते हैं इनकी बातों पर। तो ये तो हो गया कि लिसनर इन पे विश्वास करते हैं और इस कारण से उनको ये कन्विंस कर। और ये बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। ठीक है। इनकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत ही सेक्सुअल हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। जो लोअर लिप्स बिग हो और बातों को ये अपनी बात को दबा लेंगे और दूसरों से बातें निकलवा लेते हैं। ऐसे लिप्स वाले लोगों से बच कर रहिए। उनका मोटिव कुछ होगा ना तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। और इसके उल्टे अपर लिप्स ज्यादा हो तो, ऊपर हो तो, ऊपर वाले लिप्स अगर बड़े हो तो क्या होगा, जैसे प्रियंका चोपड़ा का है। तो ये खूब बोलने वाले लोग होते हैं, लेकिन इस पर लोग विश्वास नहीं करते। जहाँ लोअर लिप्स बड़े हैं लोग उस पर आसानी से विश्वास कर रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा अपर लिप्स बड़े हैं तो ऐसे लोगों पे लोग विश्वास ही नहीं करते। ठीक है। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं जब तक ये सबूत ना दें, इन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये इतना ज्यादा बोल ही देते हैं ना कि लोग विश्वास नहीं करते। जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं तो लोग इस पर विश्वास नहीं करते। तो अपर लिप्स जो है अगर बड़े दिए, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और ऐसे लोग का बिहेव दूसरे लोगों के साथ अच्छा भी नहीं होता है। ठीक है। जैसे नौकर चाकर हुए, कई बार जो प्रियंका चोपड़ा के नौकरों ने कंप्लेन की है, केस किए हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी सब दबा देते हैं। लेकिन आम आदमी की अगर बात करें तो, अगर आम आदमी की बात करें तो, अगर ऐसे जिनके बड़े लिप्स होते हैं वो रूडली बिहेव करते हैं, स्पेशली अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, नौकर चाकर के साथ। इनमें एक चीज होती है कि ये अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाते, जबकि जिनके लिप्स जो है नीचे वाले बड़े होते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं, कंट्रोल में करके रखते हैं और उसका यूज करते हैं। और ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाते। ठीक है। तो लिप्स देखिए कितनी सारी बातें बता रहा है। ये एक स्पेशल केस है, क्यूपिड बो लिप्स। क्यूपिड बो जो होता है, ऐसे लोग मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ सोचते हैं और फिर उसको पूरा करते हैं। ये मैनिफेस्ट करने वाले लोग होते हैं। ये जो भी मैनिफेस्ट करते हैं ना उसको प्राप्त करते हैं। अब ये जो है, ये सपने बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा सपना एक ही बार देख लिया। छोटे छोटे करते हुए बड़े बड़े सपनों तक पहुंचते हैं। और छोटे छोटे सपने देख के उसको पूरा करते हैं, फिर उससे बड़ा सपना, फिर उसको पूरा किया, और ये इस तरह से करते जाते हैं। ठीक है। तो ये अच्छे मैनिफेस्ट करते हैं। क्यूपिड बो हम लोग करते हैं। बो मतलब क्या होता है? धनुष। ये धनुष के जैसा लग रहा है ना, ये इसको लिप्स जो है ना एकदम एग्जैक्ट धनुष के जैसा शेप बनाते हैं, इसलिए इसको क्यूपिड बो कर सकते हैं। एक व्यक्ति में दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप एक एक करके सबको देखिएगा, समझ में आएगा आपको। कल हम लोग जो जौ के बारे में भी समझेंगे। ठीक।
ठीक है, सभी जो फेस के ऑर्गन्स हैं उनको सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर एक बार उसके एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट को समझेंगे, फिर एक बार उसके मेडिकल पार्ट्स को समझेंगे। रिफ्लेक्सोलॉजी हम यूज करते हैं, तो कल जॉ के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो आज हमने जो भी कुछ सीखा उसको अपनी लाइफ में यूज करेंगे। ठीक है। सर्जरी करने से बिहेव में चेंजेस आते हैं, ये कंफर्म नहीं है। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, अभी क्लास, एक और डेमो क्लास अभी है, आप लोग उसका वेट कीजिए।